23 साल की रूपल मुंबई में एक एयरलाइंस के साथ ट्रेनी एयर होस्टेज के तौर पर काम कर रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया और ना ही वो घर वालों को फ़ोन कर रही थी। रूपल के घर वालों ने मुंबई के एक परिचित से मदद मांगी और उसके बाद जो खुलासा हुआ उसने पूरे परिवार के होश उड़ा दिए। नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं वाजिद, आप सुन रहे हैं क्राइम की सच्ची कहानी। मुंबई के अंधेरी ईस्ट का मारोल इलाका एनजी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट्स में हर दिन की तरह सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन रविवार 4 अगस्त 2023 की रात 10 बजते बजते उस सोसाइटी में हड़कंप मच गया। एक फ्लैट का दरवाज़ा अंदर से बंद था। छत्तीसगढ़ की रहने वाली रूपल ओगरे ने वो फ्लैट किराए पर ले रखा था, जो एक ट्रेनी एयर होस्टेज थी। वो फ्लैट में अपनी चचेरी बहन के साथ रहती थी, लेकिन इत्तेफाक से उसके चचेरी बहन उस वक्त छत्तीसगढ़ गई हुई थी और रूपल फ्लैट में अकेली थी। ऐसे में उसके फ़ोन नहीं उठाने पर घर वालों का परेशान होना बिल्कुल लाजमी था। घर वालों के उसे कई बार कॉल करने के बावजूद जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो उसकी बहन ऐश्वर्या ने मुंबई में ही रहने वाले अपने एक दोस्त को उस हाउसिंग सोसाइटी में जाकर रूपल के बारे में पता करने को कहा। वो लड़का रात को करीब 10 बजे रूपल के फ्लैट पर पहुंचा। जब अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उसने एक चाबी बनाने वाले की मदद ली और डुप्लीकेट चाबी की मदद से उसके फ्लैट का दरवाज़ा खोल दिया। लेकिन अंदर का मंजर देखकर वहां मौजूद तमाम लोगों के कदम ठिठक गए। पूरे फ्लैट में जगह जगह खून के छींटे थे और फ्लैट के एक बाथरूम में रूपल की लाश पड़ी थी। रूपल का गला कटा हुआ था और फर्श पर ढेर सारा खून बिखरा हुआ था। लेकिन ये अपने आप में बड़ी अजीब बात थी। आखिर एक बंद फ्लैट में रूपल का कत्ल कब और कैसे हुआ? कातिल इस वारदात को अंजाम देकर कहां फरार हो गया? आखिर रूपल से ऐसी किसी की क्या दुश्मनी थी? इस कत्ल को लेकर कई सवाल थे। जल्दी से सोसाइटी के लोगों ने पुलिस को सूचना दी और अगले कुछ ही पलों में मुंबई पुलिस अपनी फोरेंसिक टीम के साथ मौका वारदात पर पहुंची। पुलिस ने लाश को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और इसी के साथ मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस को छानबीन में पता चला कि रूपल ने पिछले मार्च के महीने में एक ट्रेनी एयर होस्टेज के तौर पर एक प्राइवेट एयरलाइंस के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी और अपनी कजिन ऐश्वर्या के साथ इस किराए के फ्लैट में वो पिछले 3 महीनों से रह रही थी। ऐश्वर्या किसी काम से हफ्ते भर पहले ही रायपुर अपने घर गई थी। रूपल ने रविवार की सुबह अपने घर वालों से बात की थी, लेकिन दोपहर 1:30 बजे के बाद अचानक उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। इस पर रूपल के पिता और उसकी कजिन ऐश्वर्या दोनों काफ़ी परेशान हो गए थे। आखिरकार उन्होंने 9 बजे सुबह मुंबई में ही एक लड़के से रूपल के बारे में पता करने को कहा, जो रूपल की कजिन का दोस्त था। कत्ल की बात सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को सुलझाने के लिए 8 टीमें बनाई और सभी टीमों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई। रूपल के घर वालों से बातचीत के बाद एक बात तो साफ हो चुकी थी कि रूपल का कत्ल सुबह 10 बजे से दोपहर 1-1:30 बजे के बीच हुआ था। ऐसे में पुलिस की एक टीम ने सोसाइटी में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की और विजिटर रजिस्टर को खंगाल कर ये पता करना शुरू किया कि इस दौरान सोसाइटी में और ख़ासकर रूपल के फ्लैट के तरफ कौन कौन से लोग आए और गए। पुलिस ने 35 ऐसे लोगों की पहचान की जो सुबह 10 से दोपहर 1:30 बजे तक सोसाइटी में आए थे, लेकिन इन सभी 35 लोगों से पूछताछ करने पर पुलिस को कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा। यानी पुलिस को इन 35 लोगों में से किसी एक पर भी वारदात में शामिल होने का शक नहीं हुआ। अब पुलिस ने सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड्स और हाउस कीपिंग स्टाफ के बारे में पता करना शुरू किया। इस कोशिश में पुलिस को 35 साल के एक सफाई कर्मी विक्रम अटवाल पर शक हुआ। विक्रम सुबह करीब 11:30 बजे रूपल के फ्लैट वाली बिल्डिंग के अंदर गया था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो बिल्डिंग से करीब 2 घंटे बाद यानी 1:30 बजे बाहर निकला। यहीं से पुलिस का शक उस पर और गहरा गया। एक हैरानी की बात यह थी कि विक्रम के हाथ और गले में चोट के ताज़ा निशान थे, लेकिन ये निशान कैसे आए इसका कोई सही जवाब उसके पास नहीं था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि विक्रम अपनी सफाई कर्मी वाली ड्रेस में ड्यूटी पर पहुंचा था, लेकिन लौटते वक्त उसने दूसरे कपड़े पहन रखे थे। ये बात भी शक पैदा करने वाली थी। ऐसे में पुलिस ने विक्रम को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की और जल्द ही इस कत्ल का राज खुल गया। रूपल का कातिल कोई और नहीं बल्कि विक्रम अटवाल ही था।
विक्रम सफाई के लिए रूपल के फ्लैट के अंदर गया था, लेकिन उसे अकेला पाकर उसने रूपल से ज्यादती करने की कोशिश की और जब इसमें वो नाकाम रहा तो उसने रूपल की जान ले ली। यही वजह है कि वो बिल्डिंग में गया तो करीब 11:30 बजे, लेकिन बिल्डिंग से बाहर आने में उसे 2 घंटे लग गए और वो करीब 1:30 बजे बाहर निकला। विक्रम के हाथ और गले में चोट के निशान भी रूपल के कत्ल के दौरान लगे थे, क्योंकि रूपल विक्रम की ज्यादती का लगातार विरोध कर रही थी और उसने चिल्लाकर खुद को बचाने की कोशिश भी की थी। इसी दौरान दोनों में लड़ाई भी हुई थी। विक्रम ने रूपल को काबू कर उसका गला एक तेज धार चाकू से काट दिया तो विक्रम के कपड़ों पर भी रूपल के खून के छींटे लग गए। ऐसे में उसे इस हाल में बाहर जाने पर पकड़े जाने का खतरा था। उसने अपने कपड़े बदले और तब बिल्डिंग से बाहर निकला। पुलिस की माने तो वारदात को अंजाम देने के दूसरे दिन यानी सोमवार को वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपनी ड्यूटी पर वापस लौटा था ताकि किसी को उस पर शक ना हो, लेकिन तब तक पुलिस टेक्निकल सर्विलांस के सहारे उसके बारे में जानकारी जुटा चुकी थी। पुलिस की पूछताछ में पहले तो वो अपना जुर्म कबूलने से कतराता रहा, लेकिन सवालों से घिरने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। विक्रम का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, वो शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। उसकी पत्नी भी उसी बिल्डिंग में हाउसमेट के तौर पर काम करती है। विक्रम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उम्मीद है कि कानून उसे कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाएगी। ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। तब तक के लिए नमस्कार और आदाब। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।